लगातार खबरों के साथ बने रहे यूनाइटेड हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल के साथ। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जीत होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और सरकार बनेगी। वहीं कार्यकर्ता कुछ नाराज दिख रहे हैं, ऐसा लोग बताते हैं। नाराज है वो, हम इस तरह से कोई वो नहीं है। अच्छा, 5 साल में आपने बड़े कार्य क्या किए हैं मंत्री जी? बड़े काम हमने किया है, यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने किए। गोमती नदी जैसे स्थान पर आप देश की आज़ादी के बाद से 3 पुल बने थे, हमने 2 पुलों की स्वीकृति कराई है। एक 30 करोड़ की लागत से, एक 27 करोड़ की लागत। एक दोनों के निर्माण काम प्रारंभ हो गए हैं। एक का तेजी के साथ चल रहा है, एक का जो कागजी कार्रवाइयाँ हैं और लेन पर जरूरतें हैं उसको भी पूरा। हमने 2 पीपीए के पुलों को स्वीकृति कराई। हमने लोक निर्माण विभाग से 500 करोड़ रुपए लेकर स्वीकृत करा के गाँव में पक्की सड़कों बनवाने का काम किया है। हमने यहाँ जो है जौनपुर जिले में तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो क्रियान्वित कराया है। अभी हमने ये प्रयास किया है कि जौनपुर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो, जिसकी समस्त औपचारिकता पूरी हो गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको संस्तुति सहित भारत सरकार को भेजा है, जो EFC होना बाकी है। चुनाव के ठीक बाद मेरा ये प्रयास होगा कि जौनपुर जिले में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना। पूरी हमारी तैयारी, हमारी पार्टी पूरे 5 साल तक चुनाव की तैयारी में रहती है। जौनपुर से आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वहाँ से एक दावेदार पूर्व सांसद और हैं, 2 पूर्व सांसद आमने सामने हैं मल्ली में, तो कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? बल्कि वो सपा का गढ़ रही है इसी, तो ऐसे में कोई चुनौती नहीं। 2014 में मैं जीता था, जबकि सपा से पारसनाथ यादव बड़े कद्दावर नेता थे, उनको हराया था मैंने। सुभाष पांडे जी थे, वो तीसरे पे थे, सुभाष पांडे जी, और पारसनाथ यादव दूसरे, मैं पहले पे था, फिर वही रिजल्ट दोहराएगा। पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट है मल्ली, लेकिन विकास की बात की जाए तो सबसे पिछड़ी सीटों में भी शुमार है, तो क्या हमारा विधायक अभी तक नहीं रहा, इसलिए थोड़ा पिछड़ा जरूर है, लेकिन हमारी सरकार बन रही है। हम वहाँ से विधायक बन रहे हैं। मल्हनी को जिले की नंबर 1 विधानसभा करना है। क्या मल्हनी में इस बार कमल खिलेगा? अवश्य खिलेगा। 14 में खिला था जिस तरह, उस तरह इस बार भी खिलेगा। विकास का मुद्दा क्या रहेगा अगर फिर कमल खिलता है तो? जो भी जनता कहेगी सारे विकास कार्य किए हैं, जनता से पूछें। कुछ नहीं, मैंने अपना ग्रेजुएशन पूर्वांचल विश्वविद्यालय से कराया। तो 2007 के नामांकन में आपका ग्रेजुएशन क्यों लिखा हुआ है? कानपुर विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएट किया, क्या तैयारियां हैं? लेकिन इस बार नामांकन किया है आज आपने, जो है मल्हनी विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत एकदम एक तरफा चुनाव चल रहा है, और जनता वहाँ समाजवादी, अभी बाई इलेक्शन हुआ था, जनता ने वहाँ चुनाव जीता था, सरकार से लड़ के चुनाव जीता था। इस बार तो सरकार बनाने का चुनाव है, इस बार तो कोई लड़ाई है ही नहीं है। कई सालों से वो सीट आपके परिवार के पास रही है, ऐसे में लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ पे विकास नहीं हुआ है। विकास के मायने में मल्हनी की गिनती जो है पिछड़ी सीटों में हो रही है पूर्वांचल। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें, जब समाजवादी सरकार थी तो मेरे पिताजी जब वहाँ से विधायक थे और जब कैबिनेट मंत्री थे तो मेरे पिताजी जौनपुर में मल्हनी विधानसभा में 3 पुल बनवाया था, सब स्टेशन बनवाया था। जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोग पिताजी लगातार विकास कार्य करते थे। समाजवादी सरकार नहीं 5 साल थी तो इसलिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लकी जी, आपने जो नामांकन दाखिल किया है, कहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? मेरा ग्रेजुएशन है, मैं ग्रेजुएशन करके मैं राजनीति में आया हूँ, यही मेरी पढ़ाई शिक्षा योग्यता है। 2 नामांकन पत्रों में अलग अलग आपकी पढ़ाई की डिटेल लिखी हुई है। 2018 के नामांकन में आपने दिखाया है कि BA आपने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से किया है। और इस सरकार में तो कोई काम हुआ ही नहीं, जो हुआ है तो लोगों को तकलीफ देने का काम है। विकास के दूसरे के कामों पे MO का जो सरकार कर रही है हर जगह विधायक भी कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, खूबसूरत भगवा कलर के पार्टियाँ पत्थर जरूर लगे। और कहीं बात करूं कि इस प्रदेश में विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। आपने देखा पूरे 5 साल में, आप इस समय देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों के आधार पर वोट नहीं मांग रही है। वो केवल हिंदू पाकिस्तान, जिन्ना पाकिस्तान करके सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो रही बात मड़ियाहूँ की, मड़ियाहूँ में मैं लगातार जनता के बीच में उनके सुख दुख में रही हूँ, चाहे मुंगरा रहा हो चाहे मड़ियाहूँ। पश्चिम के पहले राउंड से समाजवादी पार्टी उसके जो हवा चल रही है, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के पक्ष पहले राउंड से जो हवा चल रही है, तो लखनऊ ढांकते ढांकते तूफान का रूप ले लेगी।
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अब तक की विधानसभा का सबसे बड़ा बहुमत लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके सामने बसपा भी है, बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस की लड़ाई किससे मानते हैं? 5 साल रैला का रहने वाला हूँ। जमींदारी व्यवस्था से ऊपर उठ करके मैंने निर्णय किया कि जो दीन दुखी गरीब मजलूम हैं, ब्राह्मण समाज की चाहे दीन दुखी, चाहे अल्पसंख्यक समाज को, चाहे अधिवक्ता समाज को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, सर्व समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने निर्णय लिया अपने जीवन में राजनीतिक समाज सेवा करने के लिए। मेरे पास कोई कमी नहीं है, सारे लोग जान। मैं उनको ये समझा रहा था ये कोई वेपन नहीं है, ये हमारे भारत का संविधान है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। हम इसी के तहत चल रहे हैं। आज इसी के तहत हम नामांकन करने जा रहे हैं। किस पार्टी जा रहे हैं? वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल से। आपका क्या नाम है? नवीन कुमार। कहाँ घर है आपका? मैं मल्हनी विधानसभा से लड़ रहा हूँ। तो कितने ब्लॉके हैं मल्हनी विधानसभा में? मल्हनी विधानसभा में 3 ब्लॉके हैं। आपका घर कहाँ है? बक्सा है, करंजा कला है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? घर हम ग्राम भरतीपुर पोस्ट मसीदा